अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ख़बरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि शहरयार अफरीदी साहब शायद रिज़ाइन देने का सोच रहे हैं या उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, या बल्कि कुछ ख़बरें ये भी हैं कि उन्होंने दे दिया है। उसकी असल में रीज़न क्या है? हमने वहाँ से पता करवाया है और कुछ अंदर के ज़राए से पता करवाया है उसकी असल रीज़न क्या है। और इसी तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं, उन्होंने पार्टी अभी ज्वाइन ना करने का फ़ैसला क्यों किया है, और सनाउल्लाह मस्ती खेल ने जो बातें की हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो शुरू हम करते हैं शहरयार अफरीदी साहब से। शहरयार अफरीदी जो कि कोहाट से एमएनए हैं पीटीआई के, और जिन्होंने बड़ी जेल काटी है, कैद काटी है, और उस कैद के दौरान ही उनके बड़े अजीज़ और क्लोज़ जो रिश्तेदार नज़दीकी हैं उनका इंतकाल भी हुआ, लेकिन वो वहाँ पे रहे हैं और बड़ी लोगों ने उनकी तारीफ़ की है। जवानमर्दी के साथ उन्होंने ये सारा कुछ फेस किया। बल्कि ये भी हुआ कि उनका भी अगर कोई चांस बनता था ज़मानत का या कुछ इस तरह का सिलसिला बनता था, वो दोबारा पकड़ लिया जाता था। तो सेम जिस तरह अली मोहम्मद ख़ान साहब के साथ हुआ था, इनके साथ भी इसी तरह के सिलसिले चलते रहे। उसके बाद फिर इनकी रिहाई हुई। रिहाई के बाद कुछ प्रोग्राम्स के अंदर भी आए और फिर एकदम से आजकल बिल्कुल गायब है। पिछले एक माह से भी ज़्यादा का अरसा हो गया, वो बिल्कुल गायब है। वो पस मंज़र में है, मतलब है वो सामने नहीं है। इस हवाले से जब वहाँ से पता करवाया कि उनके रिज़ाइन के हवाले से, तो उन्होंने वहाँ से ख़बरें ये मिली हैं कि उनके इख्तलाफात जो हैं वहाँ की इंतज़ामिया से हैं, अली अमीन गंडापुर से हैं, काफ़ी मामलात के ऊपर हैं। कुछ इंतज़ामी अमूर के ऊपर भी इख्तलाफात हैं, जैसे कि कुछ तब्दीलियाँ, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, इस तरह की चीज़ें थी। और उसमें आईजी को तब्दील करने के हवाले से भी था कि आईजी साहब को तब्दील किया जाए। और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से शहरयार अफरीदी को एक और जो तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से अगर कहा जाए, तो उसमें अली अमीन गंडापुर साहब से शिकायत है कि उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अभी तक कुछ उस तरह से नहीं किया। क्योंकि ये तो पता है कि ज़ाहिर है हुकूमत के पी में है पीटीआई की और कहीं नहीं है, और प्रोटेस्ट करने के हवाले से या जिस तरह अक्सरियत और पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की वहाँ पे है, वो बाकी जगह पे भी है, लेकिन उस तरह से नहीं है जितनी वहाँ पे है। तो पहले नंबर पे केपी में ही है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो कोई शहरयार अफरीदी साहब का ये एक मानना है या ये कहना है या उनको जो एक गिला है, वो ये है कि उन्होंने कुछ ख़ास काम नहीं किया अली अमीन गंडापुर साहब ने। और यही नहीं, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से उनका ये भी है कि अली अमीन गंडापुर साहब शायद इदारों के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। उनका ये कहना है कि अब तक इमरान खान साहब को रिहा हो जाना चाहिए था, और अगर रिहाई नहीं हुई तो ये पार्टी की कमज़ोरी है। और ख़ास तौर पे क्योंकि सीएम वज़ीर आला जो हैं वो वहाँ के केपी में अली अमीन गंडापुर साहब हैं, तो उस हवाले से वो कहते हैं कि ये हमारा काम बनता था, इस हुकूमत का काम बनता था कि ये हर मुमकिन कोशिश करती जिसमें एहतजाज भी शामिल था, जिसमें डायलाग भी शामिल था, बातचीत भी शामिल थी, और वो की जाती। तो ज़्यादातर जो है वो यही कहा जा रहा है कि उन्हें अली अमीन गंडापुर साहब पे शक है कि क्या क्यों ये उस तरह काम नहीं कर रहे, या क्यों उस तरह से इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से और फिर पोस्टिंग वगैरह का मैंने बता दिया है। कुछ लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि इनको कुछ ज़ाती पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के हवाले से भी शायद तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ के गैर जानबदार सहाफ़ी हैं और जो इनके करीबी हल्के हैं, उन्होंने जो रीज़न्स दी हैं वो यही वाली हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की तरफ आते हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो कि बड़े शदोमत के साथ बिल्कुल शामिल थे उसमें शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के साथ, कि एक नई पार्टी आएगी, नई पार्टी को लॉन्च किया जाएगा। ये तो बहरहाल एक तय था पहले, क्योंकि जब मेरी भी बात हुई थी, अगरचे आज एक चैनल के ऊपर उनकी पुरानी शॉर्ट्स भी चली जिसमें वो कह रहे हैं कि इससे बेहतरीन टाइम और कौन सा होगा, कि अगर इस टाइम पार्टी लॉन्च ना की गई तो कब की जाएगी, ये भी कहते रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक दफ़ा मेरी उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि इलेक्शन जो है वो मतलब जल्दी हैं, पहले हैं यानी फरवरी में, और इलेक्शन के दौरान अगर हम पार्टी इस तरह लॉन्च कर देते हैं तो ये बहुत जल्दी में होगा, और जब बहुत जल्दी में होगा तो इसमें हमें मिलेगा कुछ नहीं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, और जिस तरह से एक शुरुआत होनी चाहिए किसी पार्टी की, वो शुरुआत उस तरह से नहीं हो सकेंगी। ये तो था उनका उस वक्त मानना था। लेकिन अभी जो मामलात सामने आए हैं, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जिस तरीके से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब एक मौक़िफ़ लेके चल रहे हैं, ख़ासतौर पे फॉर्म 47 45 के हवाले से, तो वो मेन स्ट्रीम पार्टी में आना चाहते हैं, या मेन स्ट्रीम पार्टी की तरफ से उन्हें इशारे भी शायद दिए गए हैं। अब वो मेन स्ट्रीम पार्टी ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी तो छोड़ के आए हैं। पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब ने बाकायदा उनकी ट्वीट के ऊपर एक्शन लिया था, जो उन्होंने
کی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور پھر سارا معاملہ جو سامنے آیا تھا تو اس طرح انہیں سینٹ کی سیٹ سے بھی جانا پڑا. لیکن اس وقت وہ کیونکہ فواد چودھری صاحب کے بھی دوست ہیں، اگرچہ فواد چودھری صاحب خود بھی پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، لیکن چونکہ عمران خان صاحب نے انہیں گرین سگنل دیا ہوا ہے، تو سننے میں آیا کہ کچھ حلقوں نے یا کچھ جو دوست ہیں، حلقے سے مراد کوئی اور نہ لے لیجیے گا، کچھ جگہ سے اشارے ملے ہیں کہ ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک شمولیت کا ایک اشارہ دیا گیا ہے یا کہا گیا ہے. تو کیونکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے قریبی حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی جو آئی تھی اس نے صرف ایک الیکشن میں حصہ لیا، اور اس کے بعد نہ صرف وہ پارٹی غائب ہوگی، ختم ہو گئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے تھے اپنے جہانگیر ترین صاحب، یہ استعفیٰ دے کے چلے گئے. بالکل وہ وہاں چھٹی کام جو ہے وہیں سے خراب کر کے وہ بالکل چھٹی کر کے چلے گئے. تو یہ ماننا ہے اپنا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا. تو اس وجہ سے وہ اب تیل دیکھ کے، اس کی دھار دیکھ کے فیصلہ کریں گے. ابھی اس وجہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ پارٹی ابھی مطلب شمولیت اختیار اس میں نہیں کر رہا جو نئی پارٹی بن رہی ہے. انہوں نے کہا جی یہ قبل از وقت ہے، میں بعد میں کروں گا. بھئی اگر پارٹی جب شروع ہوتی ہے تو آپ ان کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاسی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے کتنے راستے کھلتے ہیں، عمران خان صاحب خود رہا ہوتے ہیں، ان کی پارٹی کے لیے کتنے راستے کھولے جاتے ہیں، تب وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ انہیں پی ٹی آئی میں جانا چاہیے یا کسی اور جماعت میں جانا چاہیے. تو یہ تو معاملہ ہے جناب صاحب شہریار افریدی کا اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا. اب آتے ہیں ثناء اللہ مستی کھیل کی طرف. ثناء اللہ مستی کھیل صاحب جو ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا 3 جے جو ہیں وہ بڑا مشہور ہوا تھا ان کا، یہ 2011 میں جب دوسری پارٹی میں تھے. 3 جے جو ہیں یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا جج اور جرنلسٹ، چلیں یہاں تک تو ٹھیک تھا. اگر انہوں نے کہا جرنل جی سے ہوتا ہے تو یہ بڑا مشہور. بہرحال آج وہ بولے ہیں اور خواجہ آصف کے خلاف بولے. خواجہ آصف کے خلاف انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے وہ میرے خیال میں بالکل اسی طرح کیا ہے جس طرح خواجہ آصف صاحب خود کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی کے اوپر ٹونٹ کرنے پہ آ جائیں، خواجہ آصف صاحب خود بھی اس حوالے سے مشہور ہیں، کیا انہوں نے شیریں مزاری کو کہا تھا اور انہوں نے کیا کیا خواتین کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے، جو ٹریکٹر ٹرالی بھی کہا ہوا ہے، شرم ہوتی ہے یا ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ ہر لیول تک چلے جاتے ہیں. تو جس وقت انسان اس رستے پہ چلتا ہے تو اس میں پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے والا جو بندہ ہوگا یا سامنے کاؤنٹر کرنے والا بندہ ہوگا، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے اس لمٹ تک جانا چاہیے. کیونکہ خواجہ آصف صاحب کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ ٹریکٹر ٹرالی معیوب لفظ نہ ہو، خواجہ آصف کے نزدیک ہو سکتا ہے شرم حیا اور پتہ نہیں کیا کیا اور بھی بڑا کچھ کہتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بعض دفعہ شرمندگی بھی اٹھانا پڑتی ہے، بعض دفعہ ایک ٹوکن کے طور کے اوپر معذرت بھی کر لیتے ہیں. لیکن جب دوسرا والا بندہ آئے گا پھر وہ بھی لحاظ نہیں کرے گا. تو پھر یہ ظاہر ہے وہ خواتین نے شور وغیرہ ڈالا اور ان کی رکنیت جو معطل ہوگی، بلکہ پورے سیشن کے لیے ہوگی. یہی اگر کرنی تھی ایکسپنج ان کے ورڈ کرتے یا ان کو معطل کرنا تھا تو وہ ذرا 1-2 دن کے لیے کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ ایکشن جو ہے اس طرف سے ہے، یہ بھی شدید ہے. تو یہ کچھ 3 جو انٹرسٹنگ ٹاپک تھے، آپ کے ساتھ بات کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.